गुड इवनिंग नाइन्थ आर्मी बाबू। तो आज हम देखेंगे आप लोग का इंग्लिश चैप्टर 1 द फन दे हैड। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस चैप्टर का समरी देखेंगे बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आसान वे में, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे कि आप लोगों को परीक्षा में किस तरह लिखना है बाबू। चलिए प्रारंभ करते हैं। द फन डे हैड चैप्टर में क्या है बाबू? द फन डे हैड। इसके जो लेखक हैं ऑथर आइजैक एसिमोव। ऑथर कौन है बाबू? इसके ऑथर हैं आइजैक एसिमोव। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। आइजैक एसिमोव एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन राइटर थे। जो आइजैक एसिमोव थे वो क्या थे? एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन क्या थे? राइटर थे, लेखक थे। ठीक, उन्होंने भविष्य फ्यूचर से जुड़ी बहुत कहानियां लिखी हैं। जो आइजैक एसिमोव है बाबू वो क्या भविष्य से जुड़ी बहुत सारी कहानियां वो क्या किए हैं तो लिखे हैं। कौन लिखा बाबू? जो इस पार्ट का लेखक है आइजैक एसिमोव। क्लियर है? उनकी कहानियां विज्ञान, रोबोट, भविष्य की दुनिया के बारे में होती हैं। उनकी कहानियां किस बारे में होती है बाबू? तो विज्ञान, रोबोट और फ्यूचर में भविष्य की दुनिया के बारे में होती हैं। क्लियर है? आइए अब चैप्टर पे चलते हैं। यह कहानी भविष्य ईयर 2157 की है। ये जो कहानी है बाबू यानी द फन दे हैड, ये किस ईयर की बात कर रहा है, किस सन की? तो 2157 की बात कर रहा है। ठीक, उस समय बच्चे घर पर पढ़ते थे। उस समय क्या होता था? जो बच्चे जो थे वो घर पर क्या पढ़ते थे? उन्हें मैकेनिकल टीचर, रोबोट शिक्षक पढ़ाते थे। कौन पढ़ाता था बाबू? तो उन्हें मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट शिक्षक उनको क्या करते थे तो पढ़ाते थे। किस समय की बात कर रहा है? तो 2157 की, यानी आज से 100-150 साल पहले की बात की बात कर रहा है। ठीक, तो उस समय कौन पढ़ा रहा होगा? इस समय अभी आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? इस समय आप लोग टीचर आप लोग को पढ़ा रहा है, लेकिन 2157 की यह स्टोरी है, बता रही है कि उसमें टीचर जो है कैसे पढ़ा रहे हैं तो रोबोट टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल की जगह कंप्यूटर स्क्रीन होती है। स्कूल की जगह क्या होता है वो? तो कंप्यूटर स्क्रीन होता है। मान लीजिए अभी आप लोग कहाँ तो स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब उन्हें पुराने समय के स्कूल के बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि पुराना स्कूल ज्यादा मजेदार था। लेकिन जब बच्चों को पुराना स्कूल के बारे में पता चलता है तो उन्हें क्या अनुभव होता है? तो जो पुराना स्कूल जो था बाबू वो क्या था? बहुत ही मजेदार था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे और ह्यूमन यानी मानव अध्यापक वहाँ पर पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए अब इस स्टोरी को डिटेल से यानी बहुत ही इजी वे में समझते हैं। मार्जी और टॉमी कहानी के मुख्य पात्र। कहानी के मुख्य पात्र कौन है बाबू? तो दो हैं, एक मार्जी है और एक कौन है? तो एक टॉमी है। मार्जी 11 साल की लड़की है। जो मार्जी जो है बाबू वो क्या है? तो 11 साल की एक लड़की है। टॉमी 13 साल का लड़का है। जो टॉमी है बाबू वो क्या है? तो वह एक लड़का है। कितने सालों का? तो 13 साल का। क्लियर है? एक दिन टॉमी को पुरानी किताब मिलती है। एक दिन टॉमी को बाबू क्या मिलता है? तो पुरानी किताब मिलती है। किसको मिलती है? तो टॉमी को मिलती है। ठीक, मार्जी को हैरानी होती है क्योंकि उस समय किताबें कंप्यूटर स्क्रीन पर होती थी। जब टॉमी को बाबू पुरानी किताब मिलता है तो मार्जी देखती है तो क्या हो जाती है? उसको हैरानी होती है, यानी वो हैरान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ती थी और इसलिए वो पुरानी किताब नहीं देखी थी। इसलिए जो मार्जी होती है वो हैरान हो जाती है। कागज की किताबें नहीं होती थी। उसमें क्या होता था? तो उसमें कंप्यूटर स्क्रीन होता था, कागज की किताबें नहीं होती थी। ठीक, टॉमी बताता है कि यह किताब सैकड़ों साल पुरानी है। टॉमी मार्जी से बताता है कि यह किताब सैकड़ों साल क्या है? तो पुरानी है। क्लियर है? पुराने स्कूल का वर्णन। अब पुराने स्कूल के बारे में जान लीजिए। किताब में लिखा था पहले बच्चे स्कूल बिल्डिंग में जाते थे। उस किताब में क्या लिखा था बाबू? कि पहले जो बच्चे होते थे वो कहाँ जाते थे? तो स्कूल में जाते थे। जो स्कूल बिल्डिंग का यानी पक्का घर होता था। ठीक, वहाँ मानव शिक्षक होते थे और वहाँ उनको कौन पढ़ाता था? तो मानव शिक्षक वहाँ पर पढ़ाते थे। हम लोग जिस तरह रोबोट से पढ़ रहे हैं हम लोग तरह रोबोट नहीं पढ़ाता था। ये कौन कर रहा है? तो टॉमी कर रहा है। किससे कर रहा है? तो मार्जी से कर रहा है।
सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। जो बच्चे होते थे बाबू वो क्या करते थे, सभी बच्चे वहाँ पर एक साथ पढ़ते थे। कौन पढ़ाता था पुराने स्कूल में, तो अध्यापक यानी मानव टीचर पढ़ाते थे। अब भविष्य का स्कूल के बारे में जान लो क्या कर रहा है। मार्जी और टॉमी का स्कूल अलग है और उसमें जो पढ़ रहे हैं मार्जी और टॉमी, उन लोगों का स्कूल क्या है, तो अलग है। हर बच्चा अलग कमरा, हर बच्चा कहाँ पढ़ रहा हो, तो हर एक बच्चा अलग कमरा में पढ़ रहा है। जो वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन लगा है और वहाँ पर उन लोगों को रोबोट पढ़ा रहा है। किस समय की बात कर रहा है, तो भविष्य की स्कूल के बारे में बात कर रहा है। एक मैकेनिकल टीचर, उनको कौन पढ़ा रहा है बाबू, तो एक रोबोट पढ़ा रहा है जिसका नाम है मैकेनिकल टीचर। क्लियर है। कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाई, और बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। होमवर्क पंच कोड से देना, और उनको होमवर्क कैसे मिल रहा है, तो पंच कोड से मिल रहा है। क्लियर है। मार्जी की समस्या, अब देखते हैं कि मार्जी की क्या समस्या होती है। मार्जी को जियोग्राफी में बहुत समस्या थी। मार्जी को किस विषय में समस्या थी बाबू, तो जियोग्राफी विषय में यानी भूगोल की विषय में उसको बहुत ज्यादा समस्या थी। उसका मैकेनिकल टीचर उसे बार बार टेस्ट देता था। उसका मैकेनिकल टीचर बाबू उसे बार बार क्या करता था, तो उसको टेस्ट देता था, बहुत होमवर्क देता था। और क्या देता था, तो बहुत होमवर्क देता था। इसलिए वो स्कूल से नफरत करती थी। इसलिए जो मार्जी जो थी बाबू वो क्या, तो स्कूल से नफरत करती थी। किस लिए, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसे बार बार क्या होमवर्क देता था, टेस्ट लेता था। इसलिए वो क्या हो गई थी, उसमें वो अपने मैकेनिकल टीचर से परेशान हो गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर, अब किसका रोल आ रहा है बाबू, तो काउंटी इंस्पेक्टर का रोल आ रहा है। मार्जी के मैकेनिकल टीचर में खराब आ जाती है। मार्जी की मैकेनिकल टीचर में क्या हो जाता है बाबू, तो खराबी आ जाती है, जिसको ठीक करने कौन आता है, तो काउंटी इंस्पेक्टर आता है। एक काउंटी इंस्पेक्टर आता है और मशीन ठीक करता है। कौन आता है बाबू, तो काउंटी इंस्पेक्टर आता है और उसका मशीन को ठीक करता है। वो मार्जी को समझता है कि मशीन को बच्चे की उम्र के अनुसार पढ़ाना चाहिए। वो काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि जो मशीन है उसको क्या बच्चे के अनुसार पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें उस मशीन में जो लेवल था वो मार्जी के उम्र के हिसाब से लेवल हाई हो गया था। ठीक, अगला है मार्जी का सपना। देखिए अब मार्जी का क्या सपना होता है। जब मार्जी किताब में पढ़ती है कि पुराने समय में बच्चे मिलकर पढ़ते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, टीचर सामने पढ़ाते थे, तो वह सोचती है उन बच्चों को पढ़ने में कितना मजा आता होगा। मार्जी का सपना क्या था कि मार्जी जब सोचती है कि उसमें पुराने समय जो बच्चे जो थे वो स्कूल जाते थे, टीचर वहाँ पर पढ़ाते थे, आपस में खेलते थे, कूदते थे, यह चीज उसको बहुत ज्यादा क्या लगता है, तो अच्छा लगता है। तो किसको बाबू, तो मार्जी को। ठीक, यही था आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया बाबू, तो एंड हो गया। बाकी किसी को कोई समस्या बाबू तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इसका मुख्य विचार, थीम, मैसेज क्या दे रहा है, इसको समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा बेहतर नहीं होती। जो टेक्नोलॉजी होती है बाबू वो क्या हमेशा बेहतर नहीं होती है। ह्यूमन टीचर ज्यादा अच्छे होते हैं। जो ह्यूमन टीचर होते हैं बाबू वो क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे टीचर होते हैं, क्योंकि ह्यूमन टीचर यानी मानव टीचर के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो क्या आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। वह भी आपको अभी कोई रोबोट पढ़ाने लगेगा तो क्या आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ग्रुप लर्निंग मजेदार होती है। जो ग्रुप लर्निंग होती है बाबू यानी मिलजुल कर पढ़ाई करना, वो क्या होता है, तो बहुत ही मजेदार होता है। भविष्य में शिक्षा बदल सकती है। ये क्या दिखा रहा है बाबू, भविष्य में जो शिक्षा होती है, भविष्य में जो शिक्षा है बाबू वो क्या हो सकती है, तो बदल सकती है। यही चैप्टर क्या है, तो मैसेज दे रहा है।